हेलो दोस्तों, भारत चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा, आइए पूरी वीडियो में देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करना, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। चलो वीडियो देखते हैं। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मैं अपने प्लेयर से भी कहना चाहूँगा। अभी हम ब्रेक पे देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जी कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर वो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने जो फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीज़ें भी देख। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। उस सेलिब्रेशन के बीच थोड़ा साइड पे मोहम्मद शामी की मदर वहां पर आती हैं। वो जो है वो मोहम्मद शामी के साथ बात करना चाह रही होती हैं। अब उसूलन तो देखें, पैसे का कहाँ, वहां पे भी खेल है, वहां पे भी ब्रांड्स हैं, वहां पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इलाके हैं, वहां पे भी जुबानें हैं, मजहब है, बहुत सारी चीजें इंडिया में, वहां पे भी डिवीजन हो सकता था। मोहम्मद शामी जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, लेकिन विराट कोहली की नजर वहां पर उन पे पड़ जाती है और विराट कोहली सारा सेलिब्रेशन छोड़ के वहां पर जाते हैं। भाई साहब मोहम्मद शामी की मदर के पांव छूते हैं। इससे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि क्या अपना पेट्रोटिज्म दिखाने के लिए ये जरूरी है करना, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो? हाँ भाई हाँ। जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं, और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो हम ये सब चीजें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है, और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी। तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। उनसे दुआएं लेते हैं और उसके बाद विराट कोहली कैमरामैन से ये कहते हैं कि भैया ऐसा करो ना, आप, मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, आप हमारी एक फोटो खींच लो। लेकिन विराट कोहली का दिल जो है ना भाई, वो हीरा है, हीरा। 5 मैच वो मुसलसल जीत के जा रहे हैं, डोमिनेट करके जीत के जा रहे हैं, न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हरा रहे हैं, पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया। क्या बोला? लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पाकिस्तान का बाप है भाई, इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। विराट कोहली ने अभी स्टेटमेंट देख ले कितना ज़बरदस्त उसने दिया। उसने बोला भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि यंगस्टर मेरे साथ हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो जब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। उनका जो बैटर आ रहा है उसका जिगरा दिखाई दे रहा है, वो टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो टीम को लेके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके दिल में अपने मुल्क का दर्द दिखाई दे रहा है, अपना जो वो यहाँ पे इंडिया का परचम लगाए हुए हैं उसकी एक मोहब्बत दिखाई दे रही है, एक उनके अंदर जो है वो अपने मुल्क से प्यार दिखाई दे रहा है, और वो परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ना सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका, बल्कि वो ट्रॉफी भी आज अपनी खराब और पैथेटिक परफॉर्मेंस के बायस हमने भारत के हवाले कर दी। बेसिकली बड़ों के कदम छूने का जो या उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट पे करने का जो रीत रिवायत या तरीका है, ये हिंदुइज्म के अंदर है। उसने बेसिकली वही किया। जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी हैं कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को
कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयाँ पीछे रखते हो तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। इससे आपको पता चलता है कि इस टीम के अंदर वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाईचारा कितना ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टूर्नामेंट का होस्ट था और मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेज पर मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नजर नहीं आई। बिल्कुल, इस पर बात भी करेंगे। अपकमिंग एसीसी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। देने में मास्टर है अपने लोगों को, ठीक है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। भट्टी साहब ने सही तरफ इशारा किया कि ये सवाल तो मोहसिन नकवी से होना चाहिए कि भैया आप ही के घर में आप ही की चीज़ थी, ठीक है, आप ही लोगों को खुशामदीद कह रहे थे और आप ही इसमें शामिल नहीं थे, ऐसा क्या हो गया? अपनी नहीं, लेकिन हम जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट पे शोक तो मना रहे हैं। अफसोस तो है ना, हम पाकिस्तान क्रिकेट पे इतना बड़ा हमारा ये बात क्रिकेट का बैकग्राउंड, इतनी बड़ी हिस्ट्री और रिच हिस्ट्री हमारी में बेशक हम कहीं नजर नहीं आए। बिल्कुल सही दुआएं करवाएगा, रमजान चल रहा है, दुआएं करवाएं, शायद दुआओं से खड़ी हो जाए। अब हम उस पे आ जाते हैं। सुना है कि आपके यहाँ लोग बद्दुआएं कर रहे हैं कि जो है वो इंडिया हार जाए। तो मैंने कहा यार आप स्टार्टिंग ही ऐसे कर रहे हैं जिससे मैं इस टाइप की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेटर हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट को ज़्यादा देखता हूँ। मैं एडवांटेज उसको मिल गया। देखिए अब आप कितना भी रोते गाते रहो, मैं आपको सच बोलूँ, जो कुछ हुआ उसको छोड़ के आप लोग सब एग्री किए कि वहाँ हमें जाना है, एक जगह खेलना है, और इन लोगों ने वहाँ खेलना है, ठीक है। अब इसमें रोने गाने की मुझे तो कहीं से नहीं लगती। एडवांटेज है, बिल्कुल ठीक है, एडवांटेज था, तो भाई उस वक्त क्यों नहीं बोला? समझ रहे थे कि शायद मैं इतने दिनों में रिवर्स स्विंग यानी वो बॉल छील छाल के सब बता दूंगा कि हाँ भाई देखो ये हाल है, क्योंकि पिच तो जो थी, मगर वो उसमें नहीं थे कि वो टाइम गुजर गया, क्योंकि उस वक्त एक बॉल यूज़ होती थी और उस बॉल को आप जो भी चाहे कर लो। और आपने टीवी पे बैठ के कहा, मैं नहीं ये बात कर, आपने टीवी पे बैठ के कहा कि जो है हम लोग इस तरह करते हैं, और लोगों ने इतना किया कि आपको आईसीसी को 2 बॉलें लगानी पड़ी और उसका नतीजा आपने देख लिया। फिर भी आपकी हठधर्मी देखिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो फास्ट बॉलर। क्या मजाक बनाया हुआ है। आप समझते हैं सर कि इंडिया का एडवांटेज था, क्योंकि हमारे पास भी तो एडवांटेज था। हम भी तो कहीं जाके जो है वो पर्थ में नहीं खेल रहे थे, हम भी तो जाके कराची में, पिंडी में, लाहौर में खेल रहे थे ना। हमारे पास एडवांटेज था, हमने तो वो खो दिया। देखिए अब ये चीज़ तो बेकार है कि जी इतने हज़ार किलोमीटर को पैदल थोड़ी सफ़र किया है, चार्टर्ड फ्लाइटों पे सफ़र कर रहे हैं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा ना, बजाय ये कि हम दूसरों की अच्छाइयाँ जो हैं उनमें से कीड़े निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मायूसी का शिकार है वो। आपने बताया कि इंडिया की शर्टें पहन के बैठे हुए हैं, हमने 14-15 अरब रुपए ग्राउंड्स पे लगा लिए, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसपे इस 15 अरब का मेजर पैसा जो था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगा और पाकिस्तान टीम ने वहाँ एक मैच भी नहीं खेला, ये भी एक अफसोसनाक बात है। तो मेरा ख्याल है अब हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहाँ सीरीज हार गए, उसके बाद बीजीटी में गए, वहाँ पर शिकस्त तो बहुत हार की है। मैं तो बता भी नहीं सकता हमारे पाकिस्तान में लोगों के क्या इमोशंस होंगे। आप इंडिया को जीतता हुआ देख रहे हैं जो आपका इस फॉर्मेट पे सबसे बड़ा कंपेटिटर था और आप होस्ट थे, आप चाहते थे कि आपकी फाइनल लाहौर में खेला जाए, मगर बात वो ये ना कि यार जो टीम मराइल से गुजरती है, इंडिया बहुत मराइल से गुजरा है। जितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में होती है और क्या क्या नहीं होता उन लोगों उन खिलाड़ियों, आग नहीं लगती उनके घरों को, नहीं लगी वहां पे आग, पथराव नहीं हुआ लोगों के घरों के अंदर। विराट कोहली की बेटी को लेके वो जो आदमी पकड़ा गया था, क्या नहीं होता वहां पे यार? हमने देखा क्या क्रिटिसिज्म? कुछ भी नहीं देखा। अबे ये तो भाग जाते हैं इधर उधर, कोई मक्के चला गया, कोई मदीने चला गया, कोई तस्बीह, कोई टोपी लेके रीलें बन रही हैं। यहाँ तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दी हमने तो मुर्दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शरावत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा? हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा? अबे ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में?
संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। उन पे क्रिटिसिज्म ज्यादा है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अभी तौसीफ भाई ने नाम लिया था वरुण चक्रवर्ती का, जिसके चक्रव्यूह में चैंपियंस ट्रॉफी के हर बैट्समैन फंस गया। कैसे बताया उसने? कहा आज कि यार मैं, मेरे लिए बड़ा ड्रोना ख्वाब था दुबई 2021, मैं भुगत चुका हूं यहां पर, मगर अब मैंने इस ख्वाब को बदलना है। सुहाना ख्वाब शुरू हो गया उनका आज से, उस पर जिम्मेदारी थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हर खिलाड़ी पूरा था, हर खिलाड़ी हर बराइल से गुजर के आया था। यहाँ पर किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म बनती नहीं थी सिवाय उसकी परफॉर्मेंस को लेके कि यार गिवन डे पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। ठीक है। हम यहाँ पर अपने मुर्दों के ऊपर बैठे हुए अभी तक आया कर रहे हैं, और अभी भी जो न्यूजीलैंड जा रही है उस पर भी 10 आरा हो सकती है लोगों की। ये कि जो बेस्ट खेला उसके लिए तारीफ करें। आप अगर सीख सकते हैं उनसे तो सीखें कि वो क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। सीखना जो है, वहाँ इंडिविजुअल्स पे टीम नहीं बन रही, वहाँ हर आदमी अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था ना, उसके बावजूद जीत गए। और 6-7 महीने में उन्होंने दूसरा आईसीसी इवेंट जीता है, 1.5 साल में तीसरा आईसीसी का फाइनल खेला है। तो मतलब उसको तो आप वेस्ट इंडीज में भी नहीं हरा पा रहे, अमेरिका में भी नहीं हरा पा रहे, अभी दुबई में भी आप उससे हार गए। तो मतलब टूर्नामेंट खेलता हम क्या कर जाते हैं, वहाँ पे बुमराह नहीं है, वहाँ पे सिराज नहीं है, उसके बावजूद वो जीत रहे। बल्कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि विराट कोहली से कहा गया आप पाकिस्तान टीम से बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा जब भी इनके पास बैठो तो ये लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे होते हैं, हैवी बाइक्स की बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट तो इनकी नजर ही नहीं आती कहीं। फिर सोने पे सुहागा। यार मुझे तो इस वक्त अफसोस इसलिए हो रहा है, चाहे किसी को बुरा लगे, कि भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा इवेंट और हमारा आदमी वहाँ कोई स्टेज पे मौजूद नहीं है। इससे आपको अंदाजा नहीं होता। और सिर्फ आप इंडिया के ही पीछे क्यों लग गए हो यार? आपने क्या मतलब वो किया है कि आप उनके पीछे लग गए? लोगों ने होमवर्क किया, आपने होमवर्क नहीं किया। लेकिन इंडिया की बात मैं सिर्फ ये कहूँगा, उनको जरूरत नहीं है टॉस इस वक्त कि टॉस जीते तो कुछ हो। वो चेजर भी बहुत अच्छे हैं, वो जब पहले बैटिंग करते हैं वो रन्स भी बना लेते हैं, खत्म हो गई बात। यही एक अच्छी टीम की निशानी है। अपडेट कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरह इंडियन जो फैंस हैं उनके जो चेहरे पे उनकी मुस्कुराहटें हैं, रुखसार उनके जो है वो तमतमा रहे हैं, जीत की एक फातिहाना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है। और जो उन्होंने कहा कि बाप तो बाप होता है, हम डिजर्व करते हैं कि हम इस तरह के अब जुमले सुने, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है। किस तरह से हम इनको जवाब दें, ये पाकिस्तान टीम शायद सोच नहीं रही है, ना मोहसिन नकवी साहब शायद सोच रहे हैं। फैंस इंडिया के ये कह रहे हैं कि बाप तो बाप होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें अब ये सब सुनना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इफ़े भाई, अब तो आप जो क्रिकेट अब्बू कहते थे, अब तो एक आम आदमी भी बातें कर रहा है। नहीं मतलब इसका क्रिकेट बाप तो बाप ऐसे या तफरी चलती है, तो सोशल मीडिया की जुमले हैं। और आपके पास से जब जाएगा तो पड़ोसी संडे कैसा रहा, तो आगे से कुछ तो जवाब आएगा ही ना। कुछ तो वहां से शुरू हुआ ना, संडे को तो इरफान पठान ने शुरू किया था ना। मैं कह रहा हूँ उनकी चीजें नजर नहीं आती ना आपको असल में। अली इसमें क्रिकेट ही है ना। आप अब इन चीजों को आपने कहा ना, अब सुनना पड़ेंगी ये चीजें, तो आप गेम से नीचे चले गए। आपने गेम में आप एटलीस्ट इंडिया से तो मुकाबला रखते हैं यार अपना। भले नेपाल से हार जाते, ठीक है, भले बाइडन के लड़कों से हार गया। मैं तो जब सोचता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होता ना उस वक्त, खुदा की कसम वो इनको पकड़ के बंद कर देता सारे खिलाड़ियों को, तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं, इनसे हार गए तुम, हमारी टीम से हार गए, इनका बजट बनाना पड़ेगा, इनका क्रिकेट बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार आपने गेम से जब पीछे हो जाएंगे तो आपको सारे जुमले आप अपने ऊपर लगेंगे। मजे उस वक्त होते हैं जब कहीं ना कहीं कंपेटिटिव होती है चीजें। अब पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। अब श्रीलंका बना लें, बांग्लादेश जैसे भट्टी साहब, अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट की। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है, आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। तो और अभी भी समझ रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं, अभी पीएसएल आएगी सब घोड़े बन